हाँ। गुरुजी, अ, 7 रसों का सेवन किस-किस रूप में करें? कृपया थोड़ा विस्तार में बताएँ। सट रस, 7 रस नहीं, 6 रस। 6 रसों का सेवन जो है किस रूप में करें? तो आप चटनी बनाइए, इन सभी को कूट लीजिए, कूट कर चटनी बना लीजिए और इस चटनी का सीधा सेवन कीजिए। अथवा इस चटनी को शुद्ध जल में डाल दीजिए, निचोड़ लीजिए और उसका रस पीजिए। संपूर्ण परिवार को पिलाइए। रणदीप जी का सवाल है, गुरुजी बिहार वाले कड़ी पत्ते का सेवन आजकल कर सकते हैं क्या? कड़ी पत्ते का भी सेवन हो सकता है, लेकिन कड़ी पत्ता इस सट रस में नहीं आता है। संगीता जी पूछती हैं, पचाड़ी एक पर्सन को कितना लेना चाहिए? 1 गिलास, और 1 गिलास से इसका रस निकालने के लिए 1 बड़ा चम्मच। मैं यदि 5 परिवार के हिसाब से यदि परिवार के 5 सदस्यों के लिए यदि बात करूं, तो हर चीज आपकी मुट्ठी में जितना आता है उतना सम मात्रा में लेकर के कूट लीजिए, कूट के चटनी बना लीजिए। उसमें मिर्च को कम रखिएगा, मिर्च मुट्ठी भर मत डालिएगा। एक परिवार के लिए 2 हरी मिर्च। अब मिर्ची का आप कुछ बोल नहीं सकते, कहीं मिर्ची तीखी होती है, कहीं की नहीं होती है तीखी, तो 2 बड़ी मिर्च को आप रख लो और हरी मिर्च को रखना। गौसे प्रेम जी पूछते हैं, सूर्य का उदय से दिन का शुरुआत होता है, किंतु अभी रात को 12 बजे से दिन का गणना क्यों? वो दिन और रात होता है, रात का गणना अलग से नहीं होता है। दिन दिन शुरू हुआ, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर आया तो दिन शुरू हुआ, और जब वे सूर्य पीछे चले गए, है ना, पृथ्वी के दूसरे भाग में चले गए, तो रात्रि हुआ। तो दिन तो रहता ही है, पृथ्वी पर कभी भी दिन रहता है, कभी अस्त नहीं होता। लेकिन हमारे लिए, हम जिस भूगोल में रहते हैं, उस भूगोल में जो है वो पृथ्वी सूर्य का ओझल होना और सूर्य का दृष्टिगोचर होना होता है। और ठीक है। दीपाली जी पूछती हैं, यहाँ ब्रह्मा जी और विष्णु जी की चर्चा हुई है, शिव जी का कार्य कहाँ से शुरू हुआ? अगला सवाल है, क्या काली मिर्च ले सकते हैं? बिल्कुल। यदि यदि आपके पास से ताजी काली मिर्च है तो काली मिर्च लेना, सूखा काली मिर्च नहीं ले सकते। यदि आप दक्षिण भारत के हो, यदि आप जो है पश्चिमी कर्नाटक के हो, केरल के यदि हो, तो आपके पास हरी काली मिर्च मिल जाएगी। तो हरी काली मिर्च अगर लोगे तो 1 मुट्ठी ले लेना। एक अलग सवाल है, गुरुजी लोग कैंसर से पीड़ित हैं और ऑक्सीजन लेने में दिक्कत है, तो कौन से पेड़ के पत्ते ले सकते हैं? पीपल के पेड़ के पत्तों का सेवन हो सकता है, और बेल के पेड़ के पत्तों का सेवन हो सकता है। और बेहतर है कि शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने के लिए गोमेय भस्म का सेवन करें, गोमेय भस्म जल का सेवन करें। गाय जो खेतों में चरते हुए जो गोबर देती है, उसको हथेली पर ले लीजिए, नीचे मत गिरने दीजिए, और उसको बांस की टोकरी में रख करके इस महीने में सुखा लीजिए, क्योंकि ये चैत्र के महीने में आसानी से गोमेय सूख जाएगा, जीवाणु पड़ने से पहले सूख जाएगा। और उस पर थोड़ा सा घृत और कपास की बाती डाल के जला दीजिए। उसका जो राख बनेगा उसमें लगभग 50% से ऊपर ऑक्सीजन कंटेंट्स होगा। उसको पानी में डाल दो आप, ऑक्सीजन पानी में घुलनशील है, वो घुल जाएगा। ऊपर से पानी निथार लीजिए, और निथार करके किसी भी ऐसे मरीज को औषध के रूप में दिया जा सकता है जिस मरीज के शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण कम गया है। अगला सवाल है, गुरुजी नीम के पत्ते खाने के बेनिफिट्स क्या हैं और क्या सही समय रहता है पत्ते? यही समय है, चैत्र प्रतिपदा का जो समय है, चैत्र का शुक्ल पक्ष का जो 15 दिन है, इसी समय आप नीम के पत्ते खाइए, बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। अगला सवाल है, गुरुजी नए साल के पहले ही दिन से नवरात्रि की शुरुआत क्यों? क्या बिना शक्ति की पूजा
कि हम साल भर के चुनाव के लिए अब देखो ये तो विषय तो बहुत बहुत सारा था। चैत्र के प्रथम दिवस में घट स्थापना हम करते हैं, यानी चैत्र नवरात्रि जो होता है 9 दिन जो संहार का समय रहा है पृथ्वी पर शांति की स्थापना के लिए, उसमें ये पहला दिवस होता है। तो इसी दिन इसलिए मानते हैं कि इसी दिन युग का आरंभ हुआ, इसी दिन सृष्टि निर्माण का आरंभ हुआ, इसलिए विश्व में शांति स्थापना का पर्व का पहला दिन भी यही है, और इसलिए विश्व में शांति स्थापना के लिए हम घट स्थापना करते हैं। तो पहला दिन जो है वो आप यदि घट स्थापना करें तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा नदी का रेत ले लीजिए और उसके ऊपर एक मिट्टी का मटका बिठाइए, मिट्टी के मटके को पानी से भर दें और उसके ऊपर आम के कोमल पत्तों को रखकर उसके ऊपर नारियल रखें आप, और जो नीचे घड़े के नीचे जो रेत है उस पे आप जौ बो दीजिए, है ना, जौ बो दीजिए, धान बो दीजिए। यहाँ तक तो ये प्रकृति से संबंधित है। इसके अलावा जो भी क्रिया करेंगे उसमें मूली बांधना, स्वास्तिक लगाना, वो आपको पुरोहित वर्ग का काम हो गया। यहाँ तक प्रकृति का काम है, तो कम से कम प्रकृति का काम जरूर कीजिए आप। तो 9 दिनों में जो अनाज आप डाले हैं वो अंकुरित हो जाएगा। तो इससे बीज की परीक्षा हो जाएगी कि आप खेतों में बोने के लिए जो बीज रखे हैं वो बीज कितना ऊर्जावान है। और इसमें से एक और कृषकों के लिए विषय निकलेगा कि किसी भी पौधे को बढ़ने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता नहीं पड़ती। मटके से रिसा हुआ पानी से जो रेत भींगा हुआ है, उस रेत ने बीज में अंकुरन दिया है। तो खेती के काम में भी, कृषि के काम में भी इतना ही जल की जरूरत होती है कि मिट्टी में नमी रहे। मिट्टी में पानी भरने का कोई काम नहीं होता है, वाह। क्षण का विषय होता है। अगला सवाल है, गुरुजी 9 दिन तक व्रत रखने का क्या-क्या विज्ञान है? विज्ञान यही है कि कुपित पित्त जो है, शीत ऋतु में जो आपका पित्त कुपित हुआ है, वो 9 दिनों तक यदि आप एक समय भोजन करते हैं तो कुपित पित्त बाहर निकल जाएगा। कफ जो पिघलने लगा है वह भी मलमूत्र से बाहर निकल जाएगा। और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ही यदि आपने शरीर को संतुलित कर दिया तो पूरे ग्रीष्म ऋतु में किसी भी प्रकार की व्याधि आने की दूर तक कोई संभावना नहीं बनती है। अगला सवाल है, गुरुजी कौन-कौन से अनाज और फल की तासीर ठंडी होती है? कौन कौन से अनाज और फलों की तासीर? ठंडी। हाँ, कौन से अनाज तासीर ठंडी होने वाली? जितने भी फल हैं जिसमें रस सबसे ज्यादा है, रसदार, और प्राकृतिक रूप से ग्रीष्म ऋतु में आने वाले सभी फलों की तासीर शीतल होती है। अगला सवाल है, गुरुजी क्या नवरात्र में व्रत में क्या-क्या खाना चाहिए हेल्थ के लिए अच्छा है? कफवर्धक चीजें खानी चाहिए, यानी जल वाली चीजें खानी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। क्या सिट्रस के साथ अदरक को भी जोड़ सकते हैं? नहीं, ये उसका इन 6 रसों में स्वतंत्र स्वाद अदरक का नहीं है। अदरक मिश्रित स्वाद वाला है, इसलिए उसको नहीं जोड़ सकते। गुरुजी गुड़ी के ऊपर जो तांबे का लोटा रखते हैं, क्या वो वाकई में घर में पॉजिटिविटी खींचने के लिए एंटीना का काम करता है? हाँ, करता है। मैं उस विषय को नहीं यहाँ पर रखा। हाँ, वो पुरोहित वर्ग का विषय था इसलिए हमने नहीं रखा है। यदि आप करते हो तो बहुत अच्छा है, करना चाहिए। अगला सवाल है प्रमोद साहू जी का। गुरुजी छत्तीसगढ़ में इस पर्व को किस नाम से जाना जाता है? चैत्र प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। और एक प्रश्न मैं देख रहा हूं, महुआ के बारे में किसी ने पूछा है। बहुत सुंदर प्रश्न है। ऊपर है कि इसी समय, तो देखो मुझे आपने याद दिला दिया महुआ का नाम लेकर के। बहुत ही अद्भुत वृक्ष है और बहुत ही अद्भुत फल है महुआ। महुआ और आम दोनों का किशोरावस्था इसी समय प्रारंभ होता है। महुआ अपनी किशोरावस्था में रहता है और आम के फल भी अपने किशोरावस्था में रहते हैं। इसलिए इस त्योहार में महुए का भी स्वागत करना चाहिए। हाँ। अगला सवाल है, गुरुजी जहाँ नीम पत्र अवेलेबल नहीं होता है वहाँ नीम पत्र का पाउडर सेवन कर सकते हैं क्या?
वो परिणाम नहीं देगा, जो जो आपको ताज़ा चीज़ों से मिलेगा। तो इसी के साथ आप सभी के प्रश्नों का उत्तर मैंने देने की कोशिश की है। आप सभी